जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी समय से कैंडिडेट्स राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे थे। इसके पहले 2019 में जूनियर इंस्ट्रक्टर की रिक्रूटमेंट कल कराई थी राजस्थान में, और अभी कुछ समय पहले ही एक नोटिस निकल कर आया था जिसमें उम्मीद था, बताया गया था कि 2000 से भी ज्यादा पोस्ट पर आईटीआई के वेरियस ट्रेड्स के कैंडिडेट्स के लिए वेरियस इंस्ट्रक्टर की ट्रेड इंस्ट्रक्टर की रिक्रूटमेंट्स होगी। लेकिन फिलहाल जो है राजस्थान की तरफ से जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए 4 अलग अलग पोस्टर वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें कंप्यूटर प्रयोगशाला है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। आईटीआई के ऑल ट्रेड्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। अगर आप ऑल इंडिया किसी भी कहीं से भी के रहने वाले हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको पूरी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके। और अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको यहाँ इसका अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। 7 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा, ठीक है। अगर आपने अनिल सर आईटीआई का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको काफी सारे अपडेट्स मिलते हैं, कई सारे जो है टेस्ट सीरीज चलते हैं जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल होते हैं, तो जा करके टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से निकल कर आई है कनिष्ठ अनुदेशक की बहाली, सीधी भर्ती है, परमानेंट रिक्रूटमेंट है। देखिए यहाँ पर आपको 4 तरह के पोस्ट दिखाई देंगे, जिसमें इसमें आईटीआई के लिए है, ये ही आईटीआई के लिए और ये आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है। टोटल 679 पोस्ट पर वैकेंसी है। दोस्तों, ये अनुसूचित क्षेत्र है, जो कि क्षेत्र राजस्थान के कुछ क्षेत्र है उनके लिए ये रिजर्व है, ठीक है। बाकी इसमें आपको अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। 551 अलग अलग पोस्ट है। आईटीआई कैंडिडेट के लिए 164 इसमें है, और इसमें 82 ये भी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए, और 199 ये सभी जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए है। ऑल ट्रेड्स इसमें इलिजिबल है, ऑल ट्रेड, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, सीआईटीएस जरूरी है और एक्सपीरियंस भी जरूरी है। अगर आपके पास सीआईटीएस की डिग्री नहीं है, आईटीआई के बाद सीआईटीएस नहीं है, डिप्लोमा के बाद सीआईटीएस नहीं है, डिग्री के बाद सीआईटीएस नहीं है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, ठीक है। तो आपके पास सीआईटीएस की डिग्री होनी चाहिए। 164 पोस्ट है, ये भी जो है आईटीआई प्लस सीआईटीएस प्लस एक्सपीरियंस मांगा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी ध्यान रखना, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, ठीक है। फॉर्म जो है राजस्थान का एसएसओ वेबसाइट है, ठीक है, उसके माध्यम से आपको भरा जाएगा। फॉर्म भरने का जो जनरल फीस है यहाँ पे 600 है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है 600 भरेंगे, बाकी जो राजस्थान के रिजर्व कैंडिडेट है उनको 400 यहाँ पर फीस लगने वाला है, बाकी सबको 600 लगेगा। आप चाहते हैं तो अलग अलग पोस्ट पर 4 अलग अलग पोस्ट है, तो चारों अलग अलग के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फीस लगेगा, अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये कहा नहीं जा सकता है कि एग्जाम कब होगा, हो सकता है कि एक ही डेट में हो जाए, तो उस समय आप फंस जाएंगे। तो देख लीजिए आपके अनुसार तैयारी जैसा है वैसा आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया अलग अलग आवेदन करने होंगे। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। तो एक तो हमने आपको शॉर्ट में बताया, एक तो पूरा देख लिया। शैक्षणिक में सबसे पहले आप 10th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। 10th पास आउट है। तकनीकी, एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप राजस्थान के पढ़े होने चाहिए, ठीक है। अभी देखिए एक और वैकेंसी निकल कर आई पीएसपीसीएल की तरफ से, वहां पर आपको पंजाब का मांगा गया, लेकिन राजस्थान में ऐसी बातें नहीं है। राजस्थान में ऑल इंडिया कैंडिडेट को मौका दिया था, हिंदी भाषा होती है, उसमें कोई अदर बात नहीं है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आईटीआई की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षुता, ये तो अप्रेंटिसशिप है, ये ट्रेड है मतलब आईटीआई, और आपने आईटीआई किया हुआ है कोपा ट्रेड से, ठीक है। ये तो आप इसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए? कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए, ये कोपा ट्रेड के लिए। साथ में आपको देखिए क्या चाहिए, आपके पास जो है देखिए एनसीआई, देखिए यहाँ पे सीआईटीएस की डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए अनुभव, देखिए इसके बाद आपके पास जो है अनुभव भी मांगा गया, एक्सपीरियंस। आईटीआई कैंडिडेट जो है उनको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये जो डिप्लोमा होल्डर है उनको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बीटेक कैंडिडेट्स है उनको 1 साल का मांगा गया, ठीक है। और आगे देखिएगा जो भी कैंडिडेट कनिष्ठ अनुदेशक के लिए, तो इसमें आईटीआई की मान्यता है, देखिए आईटीआई इसमें भी है, लेकिन सामाजिक शास्त्र अनुदेशक के साथ आप जो है टीओटी करके होंगे तो बहुत ही कम होते हैं, नहीं के बराबर ये होते हैं, इसलिए मैंने
मैंने बताया आपको। लेकिन कनिष्ठ अनुदेशक ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले हैं, इनके लिए देखिए तो 10th पास आउट होने चाहिए, ठीक है, 10th पास आउट है, और आप ITI हैं, देखिए ट्रेड प्रमाण पत्र मतलब किसी भी ग्रुप है, जैसे कि आप ये जो है अभियंत्रिक मतलब इंजीनियरिंग ट्रेड होता है, उसमें आपकी है ड्रॉटमैन सिविल है, ड्रॉटमैन मैकेनिकल है, उन सभी में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ITI कोई भी ट्रेड आप एलिजिबल है। लेकिन देखिएगा तो आपके पास क्या होना चाहिए, CITS होना चाहिए, और आपके पास जो है यहाँ पे 3 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आगे देखिएगा प्रयोगशाला में, देखिए गणना मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में 10th पास आउट होना चाहिए, ITI होना चाहिए NCVT से, और आगे देखिए तो आपके पास CITS होना चाहिए और 3 साल का अनुभव होना चाहिए, ये भी हम देख लिए। आगे देखते हैं एज पर चलते हैं, तो मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 साल होना चाहिए। 3 साल तक का छूट होता है। छूट इसलिए कोरोना की वजह से नहीं छूट है, यहाँ पर छूट इसलिए होती है कि जो भी वैकेंसी में जितनी डिले होती है उतनी आपको एज में भी छूट मिल जाती है। जैसे कि 2019 में वैकेंसी निकल कर आई थी, तो अभी देखिए 19, 20, 21, 22, 23, तो मतलब 24 तो 5 साल आपका हो रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 साल तक छूट दिया जाता है। 10 साल भी भर्ती नहीं आएगी तो 3 ही साल मिलेगा, 1 साल भर्ती नहीं है तो 1 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एज भी काउंट होता है, तो 43 तक के कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है फॉर्म कैसे भरेंगे, तो राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जा करके एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपको फॉर्म भरना होता है, तो उस फॉर्म को अप्लाई करना होगा, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात आती है कि सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, आपका सिलेबस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तैयारी के लिए। आपको जो है सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। सिलेबस आपको बता देते हैं। तो देखिए एग्जाम जो होगा आपका कोई कंप्यूटर बेस्ड नहीं होने वाला है, OMR पर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। एग्जाम में देखिए आपके जो क्वेश्चन पूछे आएंगे, जीके पूछे आएंगे। पहला भाग 2 भाग में एग्जाम होगा, तो एक भाग आपका जीके होगा जो राजस्थान का होगा, ठीक है। ये पूरा फुल सिलेबस जो दिया हुआ आप उसको भी देख सकते हैं। 40 अंक आपका राजस्थान जीके होगा, 80 नंबर जो है कंप्यूटर लैब से होगा, टोटल 120 नंबर, 2 घंटे का समय, तो काफी समय है आपके पास, ठीक है। मैं सभी को पासिंग के लिए मिनिमम 40% अंक तो आपको लाने होंगे। और यहाँ पर एक और बात है, देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन जो है ई नंबर जो रहेगा, और उसको आपको एक रहेगा, जैसे मान लीजिए 4 तो सही, 4 में से एक सही होगा, और आप नहीं टिक मारते हैं, किसी एक में भी नहीं मारते हैं, तो कम से कम ई वाला में आपको टिक मारना होगा, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो आपको 1/3 आपको काट लिया जाएगा, मतलब वो निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो इसलिए 5वां जो ई रहेगा उसमें आपको कम से कम टिक मारना होगा, अगर आप नहीं भी करते हैं तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। और ये फुल सिलेबस आप देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है। भूगोल है, राजस्थान के सभी चीजें राजस्थान की आपको पढ़नी है, और ये पूरा जो है सिलेबस दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए एक एक करके, तो आप ठीक हो, ठीक है। ये रोजगार जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए, उसमें भी एक भाग तो जीके है राजस्थान का, बाकी 80 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फुल सिलेबस है, इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन है, तो आपको उसी तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लेनी है, जीके पढ़नी है और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है। और हम देखिए यहाँ पे 40 जो अंक जीके और 80 जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और एक जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन में तो 80 वर्कशॉप कैलकुलेशन, और जो है एक आपको 40 जो है आपको पढ़ना होगा आपके राजस्थान जीके से, ठीक है। देखिए 40 जीके और 80 वर्कशॉप कैलकुलेशन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और मिलते अगली वीडियो में। अगर आपने रेलवे का भी फॉर्म भरा हुआ है और भी कई सारे टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टेस्ट देने के लिए अनिल सर ITI ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। नेवी का हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, मशीनिस्ट, ट्रेड, वेल्डर है, काफी सारे ट्रेड्स के हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।